जद्दोजहद है वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम लेके आना है, जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना, जिधर ये जो जुल्म है कि ताकतवर चोरी करता है एनआरओ ले लेता है। हम मुल्क में इंसाफ का निज़ाम चाहते हैं, ताकतवर चोरी करता है और एनआरओ ले लेता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ज़मान पार्क में खिताब, कहा कि हुकूमत सुन ले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकालूंगा। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फिर निशाने पर रख लिया, कहा कि मैं चोरों को ना पकड़ सका क्योंकि ताकत बाजवा के पास थी। वजीर आजम को भी आईना दिखा दिया, कहा जो शख्स कहे कि मैं मांगने नहीं आया मजबूर हूँ, ये गुलाम जहनियत के लोग हैं। खुशियों से भरा ईद का पहला रोज गुजर गया। अपनों के साथ हुई खूब बैठक, जो पहले रोज बने मेहमान आज बनेंगे मेजबान। दावतों को चलेगा खूब दौर, मजे मजे के पकवान बनेंगे दस्तरखान की शान। बिरयानी कोरमा कढ़ाई से होंगे दोस्त और रिश्तेदार लुत्फ अंदोज। बच्चों का ईद मिशन जारी, खर्च करने की भी प्लानिंग करते हैं। हुकूमत हमला आवर है लेकिन अदलिया ही जीतेगी कि अकल का अंधा ही अदलिया से टकरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 की तरफ गई तो ये ना है लूंगे। शेख रशीद के बोल के प्रोग्राम बस अब बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा कि ख्वाहिश है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बेहतर ताल्लुकात हों। आसिफ अली जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। खौफ का शिकार इलेक्शन से फरार हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। राना सना कहते हैं कि 14 मई को इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, अगर हुए भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, 26 अप्रैल को तहरीक इंसाफ से रब्ता करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़ का, मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होंगे। PTI बातचीत चाहती है लेकिन ये नशिस्त आखिरी हरबा नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात आईनी हुदूद में रहकर ही हो सकते हैं। इलेक्शन का मसला आईनी तौर पर हल ना हुआ तो मज़ीद उलझ जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने खदशे का इज़हार कर दिया, कहा फजलुर रहमान ही को सबसे ज़्यादा इलेक्शन की जल्दी थी, आज वही मुखालफत कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो मजीद इंतशार फैलेगा। इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़ बन चुका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इज़हार तशवीश ईद नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मुल्क दो पार्टियों का नहीं 23 करोड़ आवाम का है। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात है। मुल्की मफाद के लिए सबको अपनी दी गई तारीखों से पीछे हटना होगा। शहर कायफ पे डकैतों का राज, फरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज या कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद एक डकैत हलाक, दूसरा गिरफ्तार। हैवी एरिया में डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। गार्डन में 2 डाकू धर लिए गए। औरंगी टाउन में 2 मुबैना डकैत अवाम के हफ्ते चढ़ गए। अवाम की बदतरीन तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। कच्चे के डकैत दर्दे सर बन गए। पंजाब और सिंध में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। डाकुओं की दीदा दिलेरी। कंदकोट से 6 और शिकारपुर कोट शाहू थाने की हुदूद से 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। डकैत जदीद असले थे। अगवा के बाद कच्चे की जाने फरार। पुलिस से दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। खुशियों का दिन भी मातम में गुजरा। मुसल्ला तसादुम में 11 अफराद जान से गए, 16 जख्मी। कलात कबायली रहनुमा सरदार असद शाहवानी पर मुसल्ला अफराद का हमला, 3 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। सखर में 2 ग्रुपों में तसादुम, 7 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। केटी बंदर में नमाज ईद के दौरान तसादुम, 1 शख्स जान बहक हो गया, 6 अफराद जख्मी हुए। इलाका मैदान जंग बन गया। 13 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश शाम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा कि आकाश की माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुआइयाँ दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज।
दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। आपको ईदी मिलती है किसी से? हाँ, मैं अपनी अम्मी से ईदी लेता हूँ। अच्छा। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। इंसान को कभी कभी कितना दिल करता है कि कोई इंसान पसंद नहीं आता, बस मार दे। और ईद उल फितर पर सबसे बड़े चैनल की सबसे बड़ी नशरियात सुबह से शाम तक बोर्ड पर सितारों की बहार, गवर्नर सिंह कामरान किशोरी की शिरकत, शेख रशीद, सईद गनी, फयाजुल हसन चौहान बने बोल के मेहमान। फिल्म जोर के अदाकार असद महमूद और उनकी अहलिया सारा असद भी बोल नशरियात का हिस्सा। शोबे शख्सियात एमन मुनीब, रुशना शाह, सोनिया हुसैन, मोहसिन अब्बास नजर आएंगे बोल की स्क्रीन पर। सिद्दीक जान, अली मोहम्मद खान, मलिया हाशमी और शानदाना गुजार भी होंगे मेहमान। मारूफ क्रिकेटर रोमान रईस से भी होगी बात। फैसल कुरैशी खेलेंगे फनकारों के साथ दिलचस्प गेम। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।